हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। हमने पिछले वीडियो में ही ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। अब हम उसको आगे लेके चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स। इसमें हम लोग दूसरा देख रहे थे। पहला हम लोग देखे थे पहले फ्रॉम अल्कोहल्स, और सेकेंड हम लोग देख रहे थे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स का बी देखते हैं हम लोग। फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक substitution टॉर्बिन जो है रिएक्ट करता है X2 से। टॉर्बिन रिएक्ट करता है X2 से इन द प्रेजेंस ऑफ Fe, और इसमें डार्क होता है। जैसे हम लोग देखे थे फ्रॉम हेलोजिनेशन वाले में, उसमें Ca2 से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इसमें वैसे इसमें डार्क से रिएक्ट करता है और बनाता है अराइल हैलाइड। इसमें दो प्रोडक्ट बनते हैं, मेजर और माइनर। ये हो गया माइनर प्रोडक्ट, और ये होता है मेजर प्रोडक्ट। इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इस पोजीशन को पारा बोलते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो होलोटॉर्बिन, और इसको बोलेंगे पारा होलोटॉर्बिन। ये हो गया ऑर्थो होलोटॉर्बिन, ये हो गया पारा होलोटॉर्बिन। अब हम लोग इससे आगे वाले मेथड को देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेंट मेयर रिएक्शन। सेंट मेयर रिएक्शन में एनिलीन से हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। अल्काइल हैलाइड इनफैक्ट अराइल हैलाइड बनाते हैं। तो सेंट मेयर रिएक्शन में एनिलीन जो है, एनिलीन, ये स्ट्रक्चर को एनिलीन बोलते हैं। बेंजीन अटैच्ड विद NH2 ग्रुप। ये रिएक्ट करता है Na2 प्लस HX। इसमें टेम्परेचर लिया जाता है 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्ट करता है और बनाता है बेंजीन डाइज़ोनियम। एनिलीन रिएक्ट करता है Na2 प्लस HX इन द प्रेजेंस ऑफ 273 केल्विन और 278 केल्विन। ये बनाता है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। ये जो प्रोसेस है ये सेंट मेयर रिएक्शन है, ये डायजोटाइजेशन है। इसको डायजोटेशन प्रोसेस बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड। ये हो गया बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड। अब बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड रिएक्ट करता है। बेंजीन डाइज़ोनियम हैलाइड जो है वो रिएक्ट करता है Cu2H2 से। इसको बोलते हैं क्यूप्रस हैलाइड। क्यूप्रस हैलाइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और बनाता है अराइल हैलाइड।
ये अराइल हैलाइड बनाता है। यहाँ जो हम लोग ये हैलाइड यूज करते हैं जैसे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यहाँ पे सिर्फ फ्लोरीन और ब्रोमीन यूज होता है। ये जो प्रोसेस है ये हुआ, ये प्रोसेस पार्टिकुलरली होता है सेड मेयर रिएक्शन। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। अगर हम लोग सेड मेयर रिएक्शन के थ्रू अगर आयोडोबेंजीन बनाना होता है तो उसमें क्यूप्रस हैलाइड का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। जैसे ये है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ Ki, अगर Ki डालते हैं तो ये डायरेक्टली आयोडोबेंजीन बना देता है। ये डायरेक्टली आयोडोबेंजीन बना दिया। यहाँ पे क्यूप्रस हैलाइड का नीड नहीं होता है। ये जो हम लोग Cu2H2 यूज कर रहे थे पिछले वाले रिएक्शन में, वो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए यूज नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्टली आयोडोबेंजीन फॉर्म हो जाता है। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। अगला होता है फ्रॉम एल्कीन्स। ये सब प्रिपरेशन ही है। फ्रॉम एल्कीन्स में पहला हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन एल्कीन्स। इसमें एल्कीन जो है वो रिएक्ट करता है HX से, ये हो गया हाइड्रोजन हैलाइड, और बनाता है अल्काइल हैलाइड। यहाँ देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये वाला जो HX है यहाँ आके ऐड हो जाता है। ये हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स ऑन एल्केन्स। अब हम इससे आगे देखते हैं। और फ्रॉम एल्केन्स में ही इसका सेकेंड पार्ट होता है एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन्स। यहाँ पे जो है एल्कीन रिएक्ट करता है Br2 से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और ये बनाता है बिग डाइब्रोमाइड। इसको वीक डाइब्रोमाइड बोलते हैं। वीक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हैलोजन एटम जो है वो एडजेसेंट कार्बन एटम पे अटैच है, मतलब एक दूसरे के आसपास में अटैच है, इसलिए इसको विशनल हैलाइड्स बोलते हैं। अगर सेम कार्बन एटम पे दोनों अगर हैलोजन अटैच होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल हैलाइड्स। ये विशनल हैलाइड्स है क्योंकि अलग अलग कार्बन एटम से ब्रोमीन अटैच है, मतलब हैलोजन अटैच है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे रिएक्शन देखते हैं। अब प्रिपरेशन का अगला मेथड हो गया हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज इसमें दो रिएक्शंस होते हैं। पहले होते हैं फिंकेस्टीन रिएक्शन
पहला हो गया फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, दूसरा होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। दूसरा हो गया स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब फिंकेल्स्टीन रिएक्शन क्या होता है? और फिंकेल्स्टीन रिएक्शन में जो है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, इसमें अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है NaI से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन और बनाता है अल्काइल आयोडाइड। ये मेथड सिर्फ आयोडाइड मेथड को प्रिपेयर करने के लिए ही यूज होता है। यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज होते हैं, जैसे कि ये हो गया एक्स मतलब इसको हम लोग कोई हेलोजन लेते हैं, एक्स यहाँ पे हो सकता है क्लोरीन और ब्रोमीन। इसको हम लोग अल्काइल हैलाइड से ही एक और अल्काइल हैलाइड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaI। इसमें पार्टिकुलरली सिर्फ अल्काइल आयोडाइड ही बनता है। ये हो गया अल्काइल आयोडाइड। ये ड्राई एसीटोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ये जरूरी होता है रिएक्शन के लिए। और इसी रिएक्शन में जो होता है, बस हो गया, हम इससे आगे देखते हैं। अब दूसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये जैसे हम लोग देखें कि ये पार्टिकुलरली अल्काइल आयोडाइड को बनाने के लिए यूज होता है, तो वो ऐसे ही अल्काइल फ्लोराइड को बनाने के लिए यूज होता है। इसमें RH जो है वो रिएक्ट करता है, ये देखिए इसमें यहाँ पे 4 एलिमेंट होते हैं, HG सब को, ये सबसे एक कंपाउंड बनता है। जैसे AgF हो गया, इससे बना Hg2F2, इससे बना SbF3 और इससे बनता है COF2। ये चारों में से हम लोग कोई भी कंपाउंड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये रिएक्शन जो RH रिएक्ट करेगा, मान लीजिए Hg2F2 या फिर AgF या फिर COF2 या फिर SbF3, ये चारों में से किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और ये बनाएगा अल्काइल फ्लोराइड। ये अल्काइल फ्लोराइड बनेगा और साथ में अगर हम लोग ये यूज करते हैं पार्टिकुलरली, तो इसका ये बाई प्रोडक्ट बनता है AgBr। यहाँ पे अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा, तो ये रिएक्शन हो गया स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब हम लोग इससे अगला टॉपिक देखते हैं। प्रिपरेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हो गया नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अब हम लोग नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ते क्यों है? क्योंकि ये हैलाइड जो है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हैलाइड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजेंस ग्रेटर देन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से। इसलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अब ये जो CX बॉन्ड होता है, ये पोलराइज्ड बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैलोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कार्बन एटम से बहुत ज्यादा होता है, जिसके चलते यहाँ पे पार्शियल
पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इसलिए इस बॉन्ड पोलराइज होता है। अब जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं फ्लोरीन ग्रुप का उसका सीरीज देखते हैं, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसा होता है। लास्ट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है स्टार्टिंग। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं साइज बढ़ते चला जाता है, साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज। इसीलिए जो होता है CF बॉन्ड जो होता है CF बॉन्ड लेंथ स्मॉलेस्ट होता है, और वैसे ही CI का बॉन्ड लेंथ लार्जेस्ट होता है। बात वही है कि जैसे जैसे हम लोग 17th ग्रुप में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे या फिर कोई भी ग्रुप में आगे बढ़ते हैं तो साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है तो डाउन द ग्रुप जो बॉन्ड बनता है, मतलब जो भी ये बॉन्ड लेंथ आता है जिसके साथ भी बॉन्ड बनाता है उसका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करते जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करते जाता है। मेनली इसी पे डिपेंड करता है कि ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब ये टॉपिक हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।